अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा योगीरा और ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। भक्ति के दो पुत्र होते हैं, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति महारानी का सिंहासन होता है सहनशीलता, सहृदयता उसके माथे की बिंदिया होती है, सदाशयता उसके कमर की कमरधनी होती है। श्रद्धा उसके कान के कुंडल होते हैं, करुणा उसकी आंखों में बसी होती है। उसके पैरों की झनकार हमारे भाग्य बदल के रख देती है। ये भक्ति होती है। इस भक्ति को पाने के लिए मार्ग बड़ा दुर्गम है, लेकिन हम सभी को ये मार्ग सबसे आसान लगता है, क्योंकि प्रेम में एक अकूत शक्ति होती है। इसीलिए हम लोग कहते हैं भक्ति में शक्ति। ये शक्ति जब जब भी हमको अड़चनें आती हैं, हमको ऊर्जा से भर देती है, सराबोर कर देती है। ये भक्ति है। हमें अपनी गिनती अगर साईं के भक्तों में करानी है तो हमें साईं से प्रार्थना करनी होगी कि हम नित दिन, हर पल, हर समय उसकी भक्ति में लीन रखने की क्षमता हमको वो दे। हर दिन, हर पल, हर लम्हा, हर घड़ी हम साईं के ही गुणगान करते रहे। सुन लो साईं बाबा, सुन लो साईं बाबा, बिनती हमारी, कर लो भक्तों में गिनती हमारी, कर लो भक्तों में गिनती हमारी। नित नित हर दिन, हर पल, हर छिन दिल में बसे तू साई। नित नित हर दिन, हर पल, हर छिन दिल में बसे तू साई। नित नित हर दिन, हर पल, हर छिन दिल में बसे तू साई। नित नित हर दिन, हर पल, हर छिन दिल में बसे तू साई। सुन लो साईं बाबा, सुन लो साईं
सुन लो साईं बाबा विनती हमारी, कर लो भक्तों में गिनती हमारी, कर लो भक्तों में गिनती हमारी। नित नित हर दिन हर पल हर छिन दिल में बसे तू साईं, नित नित हर दिन हर पल हर छिन दिल में बसे तू साईं। जागी तेरे दर्शन की है दिल में आशा, पूरी कर दे मेरे साईं ये अभिलाषा। साईं मेरे साईं, जागी तेरे दर्शन की है दिल में आशा, पूरी कर दे मेरे साईं ये अभिलाषा। चरणों में तेरे काटू उमरिया, चरणों में तेरे काटू उमरिया, काटू उमरिया सारी। सुन लो साईं बाबा विनती हमारी, सुन लो साईं बाबा विनती हमारी, कर लो भक्तों में गिनती हमारी, कर लो भक्तों में गिनती हमारी। नित नित हर दिन हर पल हर छिन दिल में बसे तू साईं, नित नित हर दिन हर पल हर छिन दिल में बसे तू साईं। सुन लो साईं बाबा साईनाथ, 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 साईनाथ। साईं 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 बोलो साईं साईं साईं, साईं 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 बोलो साईं साईं साईं। साईं 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 बोलो साईं साईं साईं, साईं 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 बोलो साईं साईं। तेरी महिमा तू ही जाने साईं बाबा, अब तो दर्शन दे दे मुझको मेरे बाबा। साईं मेरे साईं, तेरी महिमा तू ही जाने मेरे बाबा, दे दे दर्शन अब तो मुझको मेरे बाबा। तेरा रास्ता तकते तकते, तेरा रास्ता तकते तकते हो गए नैना भारी। सुन लो साईं बाबा विनती हमारी, सुन लो साईं बाबा विनती हमारी, कर लो भक्तों में गिनती हमारी, कर लो भक्तों में गिनती हमारी। नित नित हर दिन हर पल हर छिन दिल में बसे तू साईं, नित नित हर दिन हर पल हर छिन दिल में बसे तू साईं। नित नित हर दिन हर पल हर छिन दिल में बसे तू साईं, नित नित हर दिन हर पल हर छिन दिल में बसे तू साईं। नित नित हर दिन हर पल हर छिन दिल में बसे तू साईं, नित नित हर दिन हर पल हर छिन दिल में बसे तू साईं। नित नित हर दिन हर पल हर छिन दिल में बसे तू साईं, नित हर दिन हर पल हर छिन दिल में बसे तू साईं। नित नित हर दिन हर पल हर छिन दिल में बसे तू साईं, नित नित हर दिन हर पल हर छिन दिल में बसे तू साईं। साईं मेरे साईं, साईं मेरे साईं, साईं मेरे साईं, साईं मेरे साईं,
बिनती हमारी कर लो भक्तों में, गिनती हमारी कर लो भक्तों में, गिनती हमारी। नित नित हर दिन हर पल हर छिन दिल में बसे तू साई। ये होती है भक्ति, ये होती है प्रार्थना के हमारी गिनती तुम भक्तों में कर लो साईं। थक गए, बहुत थक गए। कहां कहां किस चौखट पर माथा रगड़ा है, कहां कहां शीश नवाया है, कहां कहां फूल अर्पण किए हैं, कहां कहां धूप जलाई है, कहां कहां अगरबत्ती जलाई है, फूल मालाएं चढ़ाई हैं, वस्त्र आभूषण अर्पित किए हैं। कर करके थक गए। बड़ा अजीब सा लगता है कि सब कुछ करने के बावजूद साईं से दूरी जस की तस है। आगे आने वाले 2 दिनों में कोशिश यही करेंगे कि ये दूरी जितनी कम हो सके। भक्ति मार्ग पर चलते चलते हम साईं के इतने करीब आ जाएं कि साईं हमारे अंदर समाहित हो जाएं और हम साईं के अंदर प्रवेश कर पाए। कोशिश तो की जा सकती। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कभी भक्त बनने की कोशिश तो करो। आज सवेरे एक आंटी का फोन आया था हमारे पास कि बेटा कई सालों से शिरडी जाने की बड़ी तमन्ना थी। शुक्रवार के हमारे आरती के पासेस बुक हो गए हैं। हम 2-3 दिन वहां रहेंगे। हमें बताओ कि वहां जाके करना क्या होता है। मैंने कहा आंटी शिरडी की और साईं की खासियत तो यही है कि वहां जाके कुछ नहीं करना होता। बोले मतलब क्या ले जाना पड़ता है, उनकी पूजा में क्या सामग्री इस्तेमाल होती है, क्या करना रहता है? मैंने कुछ मत ले जाइए, खाली हाथ जाइए। बोले ऐसा कैसे? मैंने कहा आपके पास जो है वो उनको पता है। आप जो देना चाहते हैं अगर वो सच्चा भाव है तो आप नहीं देंगे तो भी उनको वो ग्रहण कर लेंगे उसको। और मैंने कहा साईं एक ऐसे किरदार है जिनको न प्रसाद की चाह है, न महंगे कपड़ों की चाह है, न सोने चांदी की चाह है, न आपके चढ़ावे की चाह है, न आपको उनके सामने धूप दीप अगरबत्ती जलानी है। वहां जाकर आप कुछ मत करिए, सिर्फ अपने आप को समर्पित कर दीजिए। बस साईं को उतना ही चाहिए, बस। उसके अलावा साईं को चाहिए भी कुछ नहीं। क्या चढ़ा लोगे? उसी ने दिया है, उसी को चढ़ाओ। उससे सौदेबाजी करोगे कि मेरे को बिजनेस में इतना फायदा हो जाए तो मैं इतना तुझे चढ़ा दूंगा।
उससे बार्गेन करोगे, उससे ट्रांजैक्शन करोगे कि तू मुझे इतना दे दे, मैं तुझे इतना दे दूंगा। क्या है? कुछ ना कर पाओगे। साईं तो बेमोल मिलता है। सिर्फ उसके सामने श्रद्धा से नतमस्तक हो जाना है और सर्वस्व अर्पण कर देना है। सर्व यानी जो कुछ हमारे पास है, अगर हमारे मन में ये भाव आता है कि ये सब उसी का है, उसी का दिया हुआ है, तो ये सर्व उसको अर्पण हो गया। और स्व यानी खुद को उसको अर्पण कर दो कि तू मुझे जहां जिस राह पर जैसे जिस तरह ले जाना चाहे ले चल। तो ये सर्वस्व हो गया। ये उसको सबसे बड़ी सौगात होगी। सर्व और स्व, सब कुछ और उसके बाद खुद। That's it. It is this easy. It's this easy. कुछ सोचना ही नहीं। तुम आंटी बड़ी अचंभित हो गई कि ऐसा है। मैंने कहा बिल्कुल ऐसा है, आप निश्चिंत होके जाओ, कोई टेंशन मत करो। आप साईं के घर जाना और टेंशन लेके जाना, और ले भी जाओ तो सब वहीं छोड़ के आ जाना। हमारा टेंशन वो संभालेगा, हमारा टेंशन उसका, खत्म। काहे का सर्व और स्व अर्पण कर रहे हैं? जब स्व अर्पण कर रहे हैं तो स्व के अंदर हमारे टेंशन भी आ जाते हैं। जाओ, दे दिया, छोड़ के आ जाओ सब। उसको जो करना होगा करेगा, forget about it। और वो जो करेगा अच्छा ही करेगा। भक्ति इसी को कहते हैं, सर्व और स्व अर्पण कर देना। अब भक्ति मार्ग में भी बड़े विरोधाभास आ जाते हैं कई बार। जो पंडित लोग होते हैं हमारे पढ़े लिखे, एक धड़ा कहता है कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, और एक कहता है सगुण ब्रह्म की करनी चाहिए। कदम कदम पर कंफ्यूजन रहते हैं। ईश्वर निर्गुण निराकार है, ये सबको पता है। उसका कोई डेफिनेट स्वरूप नहीं है, उसकी अपनी कोई क्रिया नहीं है, वो अकर्मण्य है, अपने आप में वो निष्क्रिय है। और इसीलिए हमारा दर्शन हमको समझाता है कि ईश्वर जब अपने आप में क्रिया को नहीं पाता तो उसने भगवान को अपने में से निर्मित होने का अवसर दिया। भगवान कौन कौन? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। क्योंकि ईश्वर में स्वयं की कोई क्रिया नहीं है, उसका कोई स्वरूप नहीं है, फॉर्मलेस, ओडरलेस, तो उसमें से उसने भगवान को अवतरित होने का अवसर दिया। ब्रह्मा यानी जनरेटर, निर्माण करता, संचार करता, सृष्टि करता। विष्णु यानी ऑपरेटर, लय करता, संचालन करता। और महेश यानी
प्रलय करता, डिस्ट्रॉयर, विनाश करता। ब्रह्मा जनरेटर, विष्णु ऑपरेटर, महेश डिस्ट्रॉयर, GOD गॉड। इसके बाद की भी प्रक्रिया सुनिए। ईश्वर से भगवान, भगवान में चूंकि भगवान की अपनी विषमता होती है, वो स्वयं कभी अवतार लेकर के नीचे नहीं आ सकते, इसलिए उन्होंने अपने अवतार निर्मित किए। राम, कृष्ण, गुरु नानक, पैगंबर हजरत मोहम्मद, जरथुस्त्र, साईं बाबा। और भगवान की यह खासियत होती है कि उसमें ईश्वर ने भाव नहीं डाले, इसलिए भगवान भाव रहित होता है। और वो जब अवतार लेकर के आता है तो वो भाव से परिपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उसके भक्त उसको भाव देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि भगवान भाव का भूखा है। अवतार भगवान को परिपूर्ण करते हैं, हम भक्तों से भाव लेकर के उनका शुष्कपना, उनकी शुष्कता कम करते हैं, तो भाव भीने हो जाते हैं। और जो भाव भीना हो जाता है वो करुणाकर हो जाता है। ये पूरी क्रोनोलॉजी होती है, सिस्टम होता है। अब निर्गुण निराकार का पक्ष लेने वाले वो ये कहते हैं कि हमको किसी की मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। ईश्वर तो सब जगह है, सब में उसको देखना चाहिए। क्योंकि हमने ईश्वर को नहीं देखा है, इसलिए हम निर्गुण ब्रह्म की उपासना करेंगे। फेयर इनफ, अच्छी बात है, करिए। आपको जो सूट करे करिए, सूट योरसेल्फ, अच्छा लगे करिए। उनके साथ बहस नहीं करनी चाहिए, कभी भी किसी के साथ भक्ति के मार्ग पे बहस नहीं करनी चाहिए। टू ईच हिज और हर ओन, तुम्हें जो अच्छा लगे करो। लेकिन सगुण उपासना का फायदा यह है कि चूंकि हम लोगों ने भगवान की प्रतिमाएं, उनका रूप वैसा बनाया है जैसे हम हैं, हम उनसे जल्दी कनेक्ट करते हैं, उन अवतारों से। उनकी भी आंखें होती हैं, उनकी भी नासिकाएं होती हैं, उनके भी हाथ होते हैं, पैर होते हैं, वो भी कपड़े पहनते हैं, आभूषण पहनते हैं, तो हमारा उनसे कनेक्ट जल्दी बैठता है। प्रतिमा हुई, चित्र हुआ, तस्वीर हुई, ये सब हमको भक्ति मार्ग पर बहुत आसानी से आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं। भजन हुए, कीर्तन हुए, नाम स्मरण हुआ, ये सब सगुण उपासना के द्योतक हैं। जिनको निर्गुण ब्रह्म की उपासना करनी हो, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें। जिनको सगुण की उपासना करनी हो, सगुण की उपासना करें। उसमें कोई विरोधाभास किसी से किसी का नहीं होना चाहिए। अब साईं बाबा ने किस किस्म की उपासना का पक्ष लिया, प्रश्न ये उठता है। तो साईं बाबा ने अपने जीते जी ऐसे कई दृष्टांत दिए जिसमें हमको ये समझ में आता है कि उन्होंने सगुण उपासना को ग्रहण किया। 1916 की बात है, बाला बुआ सुतार नाम का एक कीर्तनकार, उसका शिरडी में आना हुआ।
उसने बाबा के सामने दंडवत किया तो वहां मौजूद काका साहब दीक्षित ने बाबा से उनकी पहचान कराई कि ये बहुत बड़े कीर्तनकार हैं, इनको आधुनिक तुकाराम कहा जाता है, बाला बुआ सुतार। बाबा ने कहा इनको मैं 4 साल से जानता हूं। फिर उन्होंने बाला बुआ सुतार को याद दिलाया कि तुमने आज से 4 साल पहले मुंबई में एक दुकान पर मेरा चित्र देख करके मुझे तुमने नमन किया था। ऐसा ही एक और उदाहरण आता है। एक भक्त, उनकी माता, उन दोनों की साईं बाबा में बड़ी भक्ति थी, बहुत प्रेम करते थे। साईं बाबा के जीवन काल की ही बात है। श्रीमती तरखड़ और उनका बेटा ज्योतिंद्र तरखड़। उनका क्रम था कि उनके घर पर जो भी नैवेद्य बनता, जो खाना बनता, वो पहले साईं बाबा की मूर्ति को अर्पित होता, उसके बाद घर वाले उसको ग्रहण करते। मां और बेटे को प्रेरणा हुई कि अब उन्हें शिरडी बाबा के दर्शन करने जाना चाहिए। उन्होंने नैवेद्य अर्पण करने की जिम्मेदारी राजेंद्र तरखड़ यानी उन महिला के पति और ज्योतिंद्र के पिताजी, उनको सौंपी। राजेंद्र तरखड़ खास तौर पे आर्य समाजी थे, उनको इन कर्मकांडों से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन चूंकि पत्नी ने और बेटे ने कहा था, इसलिए उन्होंने ये बात स्वीकार कर ली कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी गैर हाजिरी में जो नैवेद्य बनेगा इस मूर्ति को अर्पण कर दूंगा। दोनों मां बेटा शिरडी निकल गए और कुछ दिन वहां ठहरे। यहां पे सब कुछ ठीक चल रहा था। इनका रसोईया, तरखड़ जी का रसोईया रोज खाना बनाता और अर्पण हो जाता, उनको खाना नैवेद्य अर्पण हो जाता। एक दिन तरखड़ जी को कुछ जरूरी काम था, वो बिना नैवेद्य अर्पण किए काम पे निकल गए। वहां शिरडी में श्रीमती तरखड़ को और ज्योतिंद्र को बाबा ने कहा कि माई, आज मैं तुम्हारे घर गया था कुछ खाना मांगने, लेकिन वहां पर ताला लगा था, मैं वापस आ गया। मां बेटे ने समझ लिया कि आज तरखड़ जी से कुछ गड़बड़ हो गई है। तरखड़ जी शाम को घर आए तो देखा रसोइये का बनाया हुआ नैवेद्य जस का तस रखा हुआ है। उनको अपनी भूल का एहसास हुआ। अपनी भूल मानते हुए तरखड़ जी ने एक पत्र लिखा अपनी पत्नी के नाम, और बाबा से जो सुनने को मिला था उसका अनुभव श्रीमती तरखड़ ने एक पत्र लिखा अपने पति के नाम। और श्री सच्चरित्र में लिखा है कि दोनों पत्र दोनों पार्टियों को एक ही दिन मिले। इससे बाबा की इस बात की पुष्टि हो गई कि बाबा को नैवेद्य जो अर्पण किया जाता था, भाव से अर्पण किया जाता था और वो उनको सीधे सीधे ग्रहण होता था। एक और बात आती है श्री साईं सच्चरित्र में। इस ग्रंथ के लेखक जब वो शिरडी में थे तो बाबा ने उनसे वादा किया था कि इस बार होली पे, शिमगा के त्योहार के दिन मैं तुम्हारे घर भोजन पर आऊंगा। बुलाते रहते थे हेमाड पंत, हम भी बुलाते हैं कि चलो यार बाबा चलो हमारे साथ। बुलाते थे। बाबा ने कहा यार तू चिंता मत कर, अब की बार होली पर लंच मैं तेरे साथ करूंगा। होली का दिन आया। मुंबई में इनके घर पे रंगोली वगैरह बना दी गई, पत्तल दोने बिछा दिए गए, पटले बैठने के लिए लगा दिए गए।
और एक पटला अलग से साईं बाबा के लिए लगा दिया गया कि बाबा ने कहा है कि मैं हमेशा सत्य बोलता हूं। मस्जिद माई में बैठकर मैं हमेशा सत्य बोलता हूं, मेरे शब्द सदैव अर्थपूर्ण होते हैं, थोथे पोचे नहीं। बाबा ने कहा है तो वो आएंगे। लंच टाइम हो चला, कोई नहीं आया। साकल लगा के इन सब ने भोजन परोसना शुरू किया कि बाबा तो नहीं आ रहे। और भोजन अभी परोसना शुरू किया था कि सीढ़ियों पे किसी के चढ़ने की आहट हुई। दरवाजा खोला तो इस्मू मुजावर और एक मौलाना साहब अली मोहम्मद, ये दो लोग दरवाजे पर खड़े थे। उनके हाथ में कागज से लिपटा हुआ एक पार्सल था। वो दोनों सज्जनों ने हेमाड पंत, इस ग्रंथ के लेखक, से पूछा, अन्ना साहब दाभोलकर से, कि आपका ही नाम दाभोलकर है? बोले हाँ, हमने सुना है आप साईं बाबा के बहुत मानने वाले हैं, आप उनको बहुत करीब से जानते हैं, ये आपके लिए है। ये पार्सल उन्होंने दाभोलकर जी को पकड़ा दिया। पार्सल खोला तो देखा कि साईं बाबा का चित्र है उसके अंदर। ये कहकर दोनों, इस्मू मुजावर और मौलाना साहब, दोनों वापस चले। हेमाड पंत की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे कि बाबा ने अपना वचन पूरा किया, चित्र के रूप में आ गए। ये दोनों से वो पूछा कि यार ये तुम चित्र लेकर के कहां से आए और कैसा है, इसकी कहानी तो बताओ। उन दोनों ने कहा अभी हम जल्दी में हैं। मतलब ये कहानी यहां पूरी नहीं है, आप समझिए कि चित्र आया कैसे उनके पास। There's still a twist in the tale. हेमाड पंत ने उनको रोकते हुए पूछने की कोशिश की कि ये चित्र आपके पास आया कैसे। उन्होंने कहा अभी हम जल्दी में हैं, हम जब तुमको दोबारा कभी मिलेंगे तो बताएंगे। हेमाड पंत इस ग्रंथ में लिखते हैं कि इस घटना के कोई 9 साल बाद मुझे वो दोनों शख्स मुंबई के एक मार्केट में मिल गए। मैंने उनसे पूछा कि आप उस दिन मेरे यहां चित्र लेकर के आए थे, मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूं, आपके पास वो चित्र आया कैसे? तो मौलाना साहब ने बताया कि मैं यहीं विले पार्ले में रहता हूं, मेरे घर में बहुत सारे संत महात्माओं, मौलानाओं के, पीरों के, सबके चित्र लगे हुए थे। एक दिन मेरे पैर में एब्सेस हो गया, पस पड़ गया और नौबत यह आ गई कि मेरा पैर काटने तक की नौबत आ गई। मेरे घर पे कोई रहने वाला था नहीं, मैं अकेला रहता था। मेरा जीजा जबरदस्ती मुझे अपने पास ले जाने के लिए आया और जब वो मुझे ले जाने के लिए आया तो उसने मेरे घर में लगे हुए तमाम चित्र देखे। उनमें से एक चित्र यह भी था। उस समय तो मेरे जीजा ने मुझसे कुछ नहीं कहा, अपने घर मुझे ले गया, अपने पास रखा। धीरे धीरे मेरी तबीयत में सुधार आता गया तो एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैंने उस दिन देखा था तुम्हारे घर में बहुत सारे पीर, फकीर, संतों के चित्र लगे थे, मैंने उन सबको समुंदर में फेंकवा दिया है।
बोले आपने ये क्या किया? बोले इस्लाम में किसी चित्र की या मूर्ति की पूजा करना स्वीकार्य नहीं है, और तुम्हारे पैर में जो एब्सेस हुआ था उसका भी कारण यही था, तुमको तकलीफ हो रही थी। मैं जान गया कि तुमने इस्लाम के उसूलों में खिलाफत की है, इसलिए तुमको ये तकलीफ हुई है, इसलिए मैंने सारे चित्र तुम्हारे यहां से निकलवा के फेंकवा दिए समंदर में। बोले मैं बड़ा मायूस हो गया। मैं ठीक होकर के जब अपने घर गया तो देखा वाकई में वहां सारे चित्र गायब थे सिवाय इस चित्र के। वो चित्र यहां पर कैसे रह गया मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं जानता था कि मेरा जीजा बहुत गुस्सैल स्वभाव का है। वो अगर यहां दोबारा आया और उसने इस चित्र को यहां पर देख लिया तो वो फिर मुझसे नाराज हो जाएगा। मैंने अड़ोसियों पड़ोसियों से पता किया कि इस पीर को, इस संत को मानने वाला कौन है। मेरे अड़ोसियों पड़ोसियों ने आपका नाम बताया, इसीलिए मैं वो चित्र उस दिन लेकर के आपके घर आपको देने आया था। उस चित्र का बचे रहना, उन दोनों का ठीक होली वाले दिन भोजन के समय उस चित्र को उसके वास्तविक अधिकारी के पास लेकर के पहुंचना और साईं बाबा का इस बारे में संकेत पहले से दे देना, ये सिर्फ महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। साईं बाबा ने कहा भी है इस चित्र में कि मेरी तस्वीर के श्रद्धापूर्वक दर्शन करना मेरे साक्षात दर्शन करने के सदृश है। हम सभी देखते हैं कि बाबा का चित्र जो हमारे घर में लगा होता है, यहां भी है, यहां सामने भी है, यहां मूर्ति भी है, ये मन को बड़ा सुकून देते हैं। हम अपने मन की बातें इनके साथ कर सकते हैं, हम इनके साथ हंसते हैं, गाते हैं, अपने दुख इनसे साझा करते हैं, अपने आंसू से इनके पैर धोते हैं। जब कभी मूड खराब होता है तो लड़ भी लेते हैं। सब करते हैं हम। मेरे चित्र के श्रद्धापूर्वक दर्शन करना मेरे साक्षात दर्शन करने के सदृश है। साईं तेरी तस्वीर, साईं तेरी तस्वीर जब से घर में लगाई है, जब से घर में लगाई है। साईं तेरी तस्वीर जब से घर में लगाई है, साईं तेरी तस्वीर जब से घर में लगाई है। उस दिन से ही सारी खुशियां घर में आई है। मैं चादर तान के सोता हूँ, बड़े आराम से सोता हूँ। चादर तान के सोता हूँ, बड़े आराम से सोता हूँ। साईं तेरी तस्वीर जब से घर में लगाई है, साईं तेरी तस्वीर जब से घर में लगाई है। उस
से ही सारी खुशियाँ घर में आई हैं। मैं चैनो शान से सोता हूँ, बड़े आराम से सोता हूँ। मैं चैनो शान से सोता हूँ, बड़े आराम से सोता हूँ। जब हंसता तेरे आगे तू भी तो मुस्काता है। जब हंसता तेरे आगे तू भी तो मुस्काता है। जब रोता तेरे आगे तू भी चैन न पाता है। जब रोता तेरे आगे तू भी चैन न पाता है। मेरे संग संग अखियाँ क्यों तेरी भर आई है। मेरे संग संग क्यों अखियाँ तेरी भर आई है। उस दिन से ही सारी खुशियाँ घर में आई हैं। मैं चैनो शान से सोता हूँ, बड़े आराम से सोता हूँ। मैं चैनो शान से सोता हूँ, बड़े आराम से सोता हूँ। छवि रूप में घर में हमारे आए साईनाथ है। छवि रूप में घर में हमारे आए साईनाथ है। छवि रूप में घर में हमारे आए साईनाथ है। छवि रूप में घर में हमारे आए साईनाथ है। घर की ले ली जिम्मेदारी सर पे इनका हाथ है। घर की ले ली जिम्मेदारी सर पे इनका हाथ है। घर की ले ली जिम्मेदारी सर पे इनका हाथ है। घर की ले ली जिम्मेदारी सर पे इनका हाथ है। होता है एहसास खड़े मेरे साथ में साई है। होता है एहसास खड़े मेरे साथ में साई है। उस दिन से ही सारी खुशियाँ घर में आई है। मैं चैनो शान से सोता हूँ, बड़े आराम से सोता हूँ। चैनो शान से सोता हूँ, बड़े आराम से सोता हूँ। साईं तेरी तस्वीर जब से घर में लगाई है। साईं तेरी तस्वीर जब से घर में लगाई है। उस दिन से ही सारी खुशियाँ घर में आई है। मैं चैनो शान से सोता हूँ, बड़े आराम से सोता हूँ। मैं चैनो शान से सोता हूँ, बड़े आराम से सोता हूँ। मैं चैनो शान से सोता हूँ, बड़े आराम से सोता हूँ। चैनो शान से सोता हूँ, बड़े आराम से सोता हूँ। मैं चैनो शान से सोता हूँ, बड़े आराम से सोता हूँ। चैनो शान से सोता हूँ, बड़े आराम से सोता हूँ। बड़े आराम से सोता हूँ, मैं चैनो शान से सोता हूँ।
साई 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 बोलो साई 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 बोलो साई 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 साई साईं तेरी तस्वीर जब से घर में लगाई है, उस दिन से ही सारी खुशियां घर में आई है। साईनाथ महाराज की जय। आप सभी को बाबा का खूब प्रेम, खूब आशीर्वाद पहुंचे। तस्वीर के माध्यम से, भजनों के माध्यम से, मूर्ति के माध्यम से, श्री साईनाथ स्तवन मंजरी के माध्यम से, श्री साईनाथ सगुणोपासना के माध्यम से, जैसे भी चाहे साईं आपके भक्ति की राह को प्रशस्त करें, यही यह कथा कामना करती है। व्यर्थ के झंझटों में ना पड़े। आज की कथा को बस यहीं पर हम विश्राम देते हैं। कल फिर से बाबा की अनुमति, कृपा और प्रेरणा से ये कथा अपने इस आवृत्ति के चौथे दिन का सफर प्रारंभ करेगी शाम 5 बजे इसी स्थान पर। कुछ भी हो, कभी हिम्मत मत हारिएगा, कभी हौसला मत टूटने दीजिएगा, क्योंकि बाबा भली कर रहे, बाबा भली कर रहे।